नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो एनसीएल में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर वैकेंसी आई है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। एज, क्वालिफिकेशन, फ़ीस कितना लगने वाला है, एग्ज़ाम डेट कब है और लास्ट डेट कब है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो और जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कोई नोटिफिकेशन हो उसकी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जो नोटिफिकेशन है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है और उसके अंदर जो है ये आप देख सकते हो, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और यहाँ पे जो ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप जा करके इसको अप्लाई कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, एनसीएल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग, minimum qualification required for the regular appointment to the post of mentioned in table A for regular deployments across mines/establishments of NCL in Sangroli district of Madhya Pradesh and सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि ABC किस तरह से दिया गया है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है। ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, मैट्रिक प्लस में यहाँ पे डिप्लोमा है। रिलेवेंट ट्रेड के अंदर 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है। असिस्टेंट फायरमैन ENT ट्रेनिंग ग्रेड C है। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, यहाँ पे ये जो है वो ट्रेनिंग के लिए है। और यहाँ पे जो है मैकेनिकल, जो ट्रेनिंग के लिए मैकेनिकल C ग्रुप में। और यहाँ पे जो ये 2 पोस्ट है, ये तो जो आपके डिप्लोमा लेवल के लिए है। और यहाँ पे नीचे की जो पोस्ट है वो आपके IT स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे टेक्नीशियन फिटर है, ट्रेनिंग टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन है, टेक्नीशियन टर्नर है, मशीनिस्ट है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है वेल्डर है। तो यहाँ पे 5 तरह की जो आपको है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है और इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, 5 तरह की है। और यहाँ पे आपको जो NCVT और SCVT हमारी IT की जो ट्रेड्स होती हैं, 10th प्लस में IT जो 2 साल का होता है उसका जो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी है आपका वो होना चाहिए। ठीक है, और जो 1 साल का अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे वो भी आपको यहाँ पे कंपलसरी दिया गया है। यहाँ पे दिया है IT 2 ईयर कोर्स इन मशीनिस्ट। अगर मशीनिस्ट में भरोगे तो मशीनिस्ट में, अगर आप वेल्डर के लिए अप्लाई करते हो तो वेल्डर में। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है ट्रेंड अलोंग विद द ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाय NCVT/SCVT, जो NCVT नेशनल सर्टिफिकेट होता है और स्टेट जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए। एंड मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफाइड इशूड बाय NCVT/SCVT अंडर द जो अप्रेंटिसशिप आपका एक्ट है 1961 उसके हिसाब से। सभी के अंदर आपको इस तरह से दिया गया है 1 साल का अप्रेंटिस। और जो आपका रिलेवेंट ट्रेड में IT होता है, जैसे वेल्डर का तो आपका 1 साल का रहता है, मशीनिस्ट 2, टर्नर 2, फिटर और जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी 2-2 साल के आपके रहते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, पोस्ट मैंने आपको बता दिया किस तरह की पोस्ट है। वहाँ पे आपकी सुपरवाइज़र की टाइप में पोस्ट है, ये फॉरमैन सुपरवाइज़र टाइप में पोस्ट हो जाती है। ठीक है, और ये आपके है जो ट्रेनिंग पोस्ट है, यहाँ पे आप टेक्नीशियन में जो आपकी भर्ती है, जिस तरह से इंडियन रेलवेज़ के अंदर पीछे टेक्नीशियन की भर्ती निकली थी। नीचे आपको दिया गया है कि जो डेट्स हैं जो आपकी, वो आपकी ये क्लोजिंग डेट है कि 25/8 को आपकी क्लोज आएगी। और 3 अगस्त 3 अगस्त से आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 अगस्त से आपको फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी स्ट्रक्चर है, ये आपको पूरा वैकेंसी का डिटेल जो है वो दिया गया है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद इसको कंप्लीट से अच्छे से देख लेना। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये फीटर के लिए है। तो फीटर के लिए यहाँ अगर हम देखेंगे तो जनरल के लिए, OBC के लिए इस तरह से जो वैकेंसी डिटेल वो दी गई है वो इस तरह से है कि ये फीटर है कैटेगरी 3rd। तो जो UR कैंडिडेट है उनके लिए 12 पोस्ट है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 4 पोस्ट है, OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 पोस्ट है। और टोटल मिला के 20 जो 4 है वो पोस्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो है PW और ESM जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए यहाँ पे बताई गई है। इसी तरह से नीचे वेल्डर की फिर यहाँ पे दिया गया जनरल, फिर नीचे आगे आपका EWS, SC, ST, OBC, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, इस तरह से फिर आपकी कंप्लीट 62 है। इस तरह से अगर हम बात करें तो कंप्लीट जो आपकी इलेक्ट्रिशियन में है, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है 141 इलेक्ट्रिशियन में है। अगर मैं बात करूं टर्नर की तो यहाँ पे 16 पोस्ट है। और 125 जो पोस्ट है वो यहाँ पे फीटर की है।
और ये एग्जीक्यूशन के अंदर है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फिटर के अंदर 24 पोस्ट है। इस तरह से कंप्लीट ये, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिया गया है। इसके बाद अगर हम नीचे कुछ एक बात कर लेते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर रहेगा किस तरह से आपका जो यहाँ पे ये आपको बेंचमार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और इनको नीचे पूरा जो किया गया है कंप्लीट भी किया गया है। तो इसमें ये ऊपर ऊपर आपकी ये जानकारी दी गई है। उसके बाद में अगर हम फ़ीस वगैरह की यहाँ पे अगर बात करें तो अगर जो रिलैक्सेशन है या एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 18 से जो 30 का एज लिमिट है वो स्ट्रक्चर आपका मेन दिया गया है। और उसके बाद जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो OBC SC ST को जो रिलैक्सेशन मिलता है उसके हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। यहाँ पे रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि UR और EWS का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST को 5 साल का है, OBC NCL को 3 साल का है, PWD कैंडिडेट को 10 साल का है, PWD OBC NCL जो है उनको 13 साल का है, और PWD SC ST कैंडिडेट को 15 साल का है, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का है। तो इस तरह से ये एज का स्ट्रक्चर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जो OBC UR यानी कि जो अनरिजर्व्ड हैं जनरल कैटेगरी के, और EWS इन कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ जो है फ़ीस रखी गई है। SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पे फ़ीस नहीं रखी है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो भी मतलब क्वालिफाइड के अंदर पहले से जो जॉब करते हैं उन कैंडिडेट के लिए दिया गया है। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की कि फ़ीस हमारा किस तरह से रहने वाला है। अब अगर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। तो सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका 100 मार्क्स का जो रहने वाला है, यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का दिया गया है। और आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 आवर का 1.5 आवर का आपको टाइम मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन का आपका 1 नंबर रहने वाला है। और जो 70 नंबर का जो आपका आने वाला है वो आपके ट्रेड रिलेटेड आएगा, जो भी आपकी ट्रेड है टेक्निकल उसके अंदर जो भी जितना रहेगा वो आपका आने वाला है। और 30% जो आपके नंबर हैं, जो 30% आएंगे वो जनरल सेक्शन के आएंगे, ठीक है। ये टेक्नीशियन सेक्शन पार्टनिंग 70 मार्क्स का है, और 30 जो जनरल सेक्शन रहता है उसका आएगा। जनरल के अंदर आप जो भी जनरल में आपका रहेगा, जैसे जनरल साइंस हो गया, जनरल और मैथ वगैरह रह गया, जो भी जनरल चीज़ें आपकी रहती है, जनरल जो सोशल क्राइटेरिया उसके अंदर आपका आने वाला है। और 70% आपको, जैसा कि मैंने बताया। फिर आपका जो पेपर होने वाला है वो OMR शीट पर होने वाला है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन रहेंगे, और आपको एक गोला भर के इस तरह से आपके 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, और एक गोला जो भी आपका टिक रहेगा उसको आप यहाँ पे पूरा भर देना है। और जो अगर आप कोई गलत करके आते हो, जैसे ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो उस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे जो नंबर है वो नहीं कटने वाला है, और क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, जैसा कि दिया गया है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, यहाँ पे दिया गया है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द एनी रॉन्ग क्वेश्चन। किसी भी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आपकी हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, तो यहाँ पे, और जो पेपर है वो आपका संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं आपका, जैसे ये सोनभद्रा यूपी में है, और ये जो संगरौली है वो आपका MP के अंदर है। तो यहाँ पे आपका रिलेटेड जो टेस्ट है वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है होने वाला है। क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया आपका कट ऑफ का वो क्या रहने वाला है। जनरल UR कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स है, और जो SC ST ESM OBC NCL PWD इनके लिए जो है 40 मार्क्स का जो रहने वाला है। आपका जो मैक्सिमम 100 का आएगा, 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, पर क्वेश्चन का 1 नंबर रहने वाला है। यहाँ पे जिस तरह से आपको किस तरह से कैंडिडेट को अप्लाई करना है उसका पूरा यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। ये कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NCL बाया यूजिंग URL। ये URL करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको नीचे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 यहाँ पे दिखाया गया है। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड स्टेप में आपको पेमेंट फ़ी करना है, थर्ड में आपको अप्लाई करना है, और फोर्थ में आपको कंप्लीट आपका सबमिशन कर देना है। यहाँ पे स्टेप 1 जो है वो रजिस्ट्रेशन का बताया गया है कि आपका अपना या तो मोबाइल नंबर या email ID डाल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। उसके बाद एक आपको पासवर्ड मिलेगा, OTP मिलेगा, वो OTP पुट करके आप इसके अंदर
अपना नाम वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह उसको एक बार में ही करेक्ट कर सकते हो, और बाद में आपको जो मैट्रिकुलेशन है उसके हिसाब से आपको नाम वगैरह आपके डालने हैं। पासवर्ड की क्या बताया गया कि आपको पासवर्ड इस तरह से डालना है कि एक सिंबल हो, एक कैरेक्टर हो, एक अल्फ़ाबेट हो, इस तरह से आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। और प्रोसेस करने से पहले आपको टर्म एंड कंडीशन हम जो है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो आगे का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो और कंप्लीट करने के बाद आपको एक यूनिट जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे कि सभी को प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर आप अपना पासवर्ड लगा के उसको आप अपना चेक कर सकते हो। फिर आपको पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, ऑफलाइन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो ऑफलाइन है उस मोड में भी आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ऑफलाइन का आपको मोड यहाँ पे दिया गया है तो इसमें है। और थर्ड स्टेप जो है वो आपको अप्लाई करने का है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और एंड में आपको जो फॉर्म है वो अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पे जो मेन आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, कब आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा, कब जो एंड डेट है यहाँ पे स्टार्ट होगा 3/8 से 3 अगस्त से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट दी गई है 25/8 की, 25 अगस्त को आपको क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डीवी है उसके बारे में बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। अदर जो रिजल्ट है उसके बारे में और जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीएल की उसके ऊपर आपको बता दिया जाएगा। सो फ्रेंड, ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने बात किया कि एनसीएल के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है और टोटल जो है पोस्ट की उसके बारे में बता दूं आपको। 512 जो पोस्ट है वो निकली हुई है, जिसके अंदर जो टेक्नीशियन है उनकी 400 प्लस है, अबाउट 433 433 के करीब शायद पोस्ट है। और जो आपके जो फॉरमैन टाइप में जो पोस्ट है जैसे डिप्लोमा लेवल की है वो 79 पोस्ट है। तो ये कुल मिला के 433 + 79 2 1 और 5, तो इस तरह से आपकी 512 पोस्ट हो जाती है। अब इसमें हमने एज की बात की, क्वालिफिकेशन जो है वो बात की, फ़ीस कितनी लगने वाली है, एग्ज़ाम डेट जो है वो नोटिफाइड आपको जल्दी हो जाएगी उसके बारे में बात की, और लास्ट डेट आपकी कब है 25/8 है वो आपकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ज़रूर से जिन साथियों ने ITI और डिप्लोमा कर रखा है, ज़रूर से मैं कहूँगा आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर से आजमाइश कीजिएगा और आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी ट्रेड से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा जानते हैं। और जनरल जो है इसके अंदर बहुत ही कम है, 30% जनरल है, और जनरल में ही क्या होता है कि हम ज़्यादातर वो मात खा जाते हैं। लेकिन आपका ट्रेड से रिलेटेड है तो ट्रेड से रिलेटेड मैं जानता हूँ कि ITI और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, और ट्रेड से रिलेटेड खासकर वो स्टूडेंट बहुत अच्छा कर पाएंगे। उनको जनरल, मैथ, साइंस उनके अंदर थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ट्रेड से रिलेटेड वो बहुत अच्छा जानते हैं। तो आप इसको ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा, और लास्ट डेट का वेट न करते हुए जैसे ही फॉर्म अप्लाई शुरू होना हो जाए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप ये नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके इसमें ज़्यादा पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।